ओके बच्चों, जय हिंद टू ऑल। और आज का हमारा न्यू टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों। इसके पहले हम लोग न्यू टॉपिक पढ़े थे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और अभी हम लोग बच्चों एक और नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर। ओके, तो सबसे पहले तो बच्चों समझते हैं हम लोग अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव के बारे में। ओके, अमोनिया की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो अमोनिया के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, इतना तो पता ही है। ठीक है, ये अमोनिया हो गया आपका। और अमोनिया के डेरिवेटिव का मतलब क्या है, ध्यान से समझना बच्चों। यहाँ पे NH2 कर दिया और यहाँ से क्या निकाल दिया, मतलब H को हटा करके क्या लगा दिया, Z। ठीक है, एंड दिस इज द अमोनिया डेरिवेटिव, ओके। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों। ओके, चलिए अगर यहाँ तक टर्म्स क्लियर हो गया तो मैं Z का मतलब भी बता दे रहा हूँ कि Z के जगह बच्चों क्या क्या वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों। ओके, तो देखो Z जो हमारा टर्म्स है, इसके जगह देखो होता है, सबसे पहले हम लोग रख सकते हैं H के बाद बच्चों अगर हम रख सकते हैं तो OH भी रख सकते हैं। ओके, OH के साथ साथ हम लोग R भी रख सकते हैं। ठीक है, Z को हटा करके। ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों। या तो फिर NH2 भी रख सकते हो। ध्यान देना बच्चों, एक ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या तो फिर NH, ध्यान समझना, और यहाँ पे आप लोग बेंजीन रिंग दिखा सकते हो। ठीक है, या तो एक और टर्म्स लिख सकते हो, NH कर लो और यहाँ पे रिंग बना लेना, और एक NO2 ग्रुप आपका यहाँ पे हो जाएगा और एक NO2 ग्रुप सेकेंड एंड फोर्थ पे हो जाएगा ऐसे। फिर एक और एग्जांपल ले लीजिए बच्चों, NH कर लेना, C डबल बॉन्ड O और क्या ले लेना, NH2। ठीक है बच्चों, तो ये इतने सारे टर्म्स बच्चों हम लोग Z की जगह पे पुट कर सकते हैं। ठीक है ना। और चलिए इसका मैं तरीका बताता हूँ कि कैसे एडिशन भी शो करता है और वाटर को भी कैसे रिमूव करता है। ओके, ध्यान से मेरी बातों को समझना। जैसे मान लीजिए हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप। ओके, एंड इसका आप रिएक्शन करा दीजिए NH2Z से। देखिए तो H2N और क्या लेना, Z। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझना बच्चों। या तो और थोड़ा सिस्टमेटिक कर लेते हैं हम लोग, ध्यान से समझना एक एक चीज़। H NH और क्या ले लेना बच्चों, Z, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। एंड रिवर्सिबल का सिंबल ले लेना। और यहाँ पे जानते हो बच्चों, pH का वैल्यू हम लोग लेते हैं 3.5, एसिडिक मीडियम में लेते हैं। pH का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा बच्चों, ठीक है, तो ये जानते हो ये खुद एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेता है। ये जो आपको टर्म्स दिख रहा है बच्चों, अमोनिया डेरिवेटिव, ठीक है ना, अगर pH का वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो ये खुद बच्चों रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेता है। ओके, अमोनिया ही, तो फिर रिएक्शन आगे बढ़ ही नहीं पाता है। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पे pH वैल्यू हमने कम रखा है। ठीक है, ध्यान से मेरी बातों को समझना। ये बताओ, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड अगर ब्रेक किया हमने तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा ऑक्सीजन की तरफ, नेगेटिव इस पर क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ओके, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करो, इस पर प्लस आएगा और इस पर क्या आएगा, माइनस। तो H प्लस जुड़ जाएगा बच्चों ऑक्सीजन से, एंड नेगेटिव पार्ट जुड़ जाएगा कार्बन से। तो देखो तो ऑलमोस्ट बच्चों क्या मिल रहा है, कार्बन कार्बन ऐसे बॉन्ड हो गया। ये तो ऑक्सीजन से क्या जुड़ जाएगा बच्चों, OH हो गया। ठीक है ना। और ये जो नाइट्रोजन दिख रहा है बच्चों, ये किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से। तो NH और क्या लेना, Z। ठीक है बच्चों। एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है बच्चों, एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो यहाँ से OH निकलेगा, ध्यान समझना, और यहाँ से क्या निकलेगा बच्चों, H। एंड यहाँ पे क्या हो गया, एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो इस कार्बन की भी एक बैलेंसी फ्री हो गई। क्या कर रही हो जी, ठीक है, कार्बन की भी एक बैलेंसी फ्री हो गई और यहाँ पे नाइट्रोजन की भी एक बैलेंसी फ्री हो गई। तो दोनों मिलके क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। देखो तो बच्चों क्या मिल रहा है, अभी मार देंगे, फेंक दो, क्या करते हैं सो यार। ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो गया, और यहाँ क्या लेना, Z। समझ पा रहे हो नहीं बच्चों, एंड दिस इज द प्रोडक्ट। इसे ध्यान यहाँ पे रहना चाहिए बच्चों। ठीक है, मैं थोड़ा सा रूड होता हूँ कभी कभी, तो सिर्फ इसी चीज़ के लिए कि ताकि तुम लोग को समझ में आए। तो सिर्फ कुड़ पता नहीं क्या कर रही हो, हाँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया ना कि कैसे रिएक्शन हुआ है, लेकिन अब इसके बाद से बच्चों मैं और आसान कर देता हूँ। ठीक है,
चलिए समझते हैं। तो यहाँ पे लिखना एग्जाम्पल्स ऑफ, ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ एबव रिएक्शन, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स में लेके चलते हैं हम लोग, और मज़ेदार हो जाएगा। ध्यान से समझना, कार्बन डबल बॉन्ड, पहले तो एक काम करो, एग्जाम्पल्स में पहला हेडिंग लिख लीजिए, ठीक है, रिएक्शन विथ, हाँ, रिएक्शन विथ अमोनिया, रिएक्शन विथ अमोनिया। ध्यान से समझना बच्चों, रिएक्शन विथ अमोनिया, ठीक है। अमोनिया के साथ अगर रिएक्शन कराएं तो क्या होता है बच्चों, देखते हैं। तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसका बच्चों अब इतना ये तो समझ गया ना कि पहले क्या हुआ बच्चों, एडिशन हुआ, एंड इसमें क्या हुआ, एलिमिनेशन ऑफ वाटर हुआ, ठीक है। तो यानी कि हमने क्या बताया बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर, यानी एडिशन रिएक्शन भी शो करेगा और पानी भी रिमूव करेगा, ओके। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो देखो अमोनिया को लिखने, देखो जहाँ हमने क्या किया, जेड के जगह पे पहले क्या रख दिया, एच, तो देखो क्या मिल गया बच्चों, यहाँ पे H2N ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं इसको, H2N, और जेड की जगह क्या रख दिया, H, एंड दिस इज द अमोनिया, NH3 नहीं मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखो बच्चों क्या मिल गया, H2O, क्या मिल जाएगा, और एरो के ऊपर आप रख देना बच्चों, रिवर्सिबल रहेगा 3.5, 3.5, और पानी भी रिमूव हो गया। देखो क्या मिल रहा है बच्चों, कार्बन डबल बॉन्ड एंड H, ठीक है, एंड साथ में क्या निकल जाएगा आपका, H2O, एंड दिस इज द इमाइन, क्या बोलते हैं इसको बच्चों, इमाइन बोलते हैं। एक एक पॉइंट बच्चों आप याद रखना कि सर क्या कर रहा है, ठीक है। चलिए अगर ये समझ में आ गया बच्चों तो और भी आसान करते हैं हम लोग, ठीक है। रिएक्शन विद, सेकेंड पॉइंट बच्चों लेते हैं हम लोग, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन या हाइड्रोक्सिल एमीन। हाँ देखिए हाइड्रोक्सिल एमीन का बच्चों क्या होता है, ध्यान से समझते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये रख लेना, एंड वही सेम करना बच्चों, H2N कर लेना, H2N, और H की जगह बच्चों रख देना OH। क्या सर आए हैं, मर्यादा आई थी अभी, साइकिल से गई है जस्ट, ठीक है वो यहाँ से देखना। तो यहाँ साफ साफ क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, और यहाँ पे pH का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये बताओ जनरली यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O, एंड कार्बन डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा बच्चों, NOH, ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों, एंड बाई प्रोडक्ट में आपको क्या मिल जाएगा, H2O, एंड दिस इज द हाइड्रोक्सिल एमीन, क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल एमीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है ना। कोई दिक्कत है, सॉरी हाइड्रोक्सिल एमीन, सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी, हाइड्रोक्सिल एमीन नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, ऑक्जाइम होगा, क्या होगा, ऑक्जाइम। ध्यान से समझना, जैसे ये आपस में रेट किया बच्चों, पानी रिमूव किया तो कार्बन डबल नाइट्रोजन और यहाँ पे OH मिल गया ना, तो इसका नाम क्या होता है, ऑक्जाइम होता है। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा बच्चों, ठीक है ना। फिर इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से समझना बच्चों, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये बताइए हमने जेड का टर्म्स क्या क्या बताया था, H से रिएक्शन बताया था जो कि हमने कर दिया, फिर हमने बताया था जेड के जब क्या रख देना, OH, ये भी कर दिया, ठीक है। फिर हमने जेड के बताया था कि क्या रख देना, R, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग R भी रख करके, तो यहाँ पे लिखना नेक्स्ट हेडिंग रहेगा, थर्ड पॉइंट, रिएक्शन विद एल्काइल अमाइन, एल्काइल अमाइन, खूब ध्यान से मेरी बात को समझो, रिएक्शन विद एल्काइल अमाइन। चलिए देखिए तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे लिखना H2N, और यहाँ क्या लिखना R, ओके। देखो अब यहाँ से भी क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, और एरो के ऊपर क्या हो जाएगा, pH = 3.5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप दिखा सकते हो कि पानी निकल रहा है, और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड N, और क्या दिखा देना, R, ठीक है। इसका एक और स्पेशल नेम होता है बच्चों, चिप्स बेस, क्या होता है बच्चों, चिप्स बेस रिएजेंट होता है, ठीक है, चिप्स बेस रिएजेंट भी होता है, ठीक है। तो क्लियर हो जाएगा ना। चलिए ठीक है, R की जगह पे बच्चों, सॉरी अभी इसके बाद से एक काम करना, NH2, क्या रख लेना, NH2। तो NH2 जब रख देते हैं बच्चों तो देखो ना एकदम पूरा चेंज हो जाता है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन,
याद रखना बच्चों, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का बच्चों फॉर्मूला क्या होगा, जैसे मान लो हमने क्या बोला NH2 रहेगा ही, और जेड की जगह क्या रख दिया बच्चों हमने NH2, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोजन बोलते हैं। तो देखिए कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे लेना H2N, और यहाँ पे भी क्या लेना NH2, और यहाँ पे pH का वैल्यू कितना हो जाएगा 3.5, ठीक है बाबू। तो यहाँ देखो तो क्या मिल जाएगा H2O, क्या मिल जाएगा H2O, एंड कार्बन डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ क्या हो जाएगा NH2, समझ पा रहे हो ना। तो हाइड्रोजन से बच्चों जानते हो क्या बनता है, हाइड्रोजोन बनता है, हाइड्रोजोन बन जाएगा या हाइड्रोजोन, ठीक है, ध्यान से समझना। एंड साथ में क्या निकल जाएगा बच्चों, H2 निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो ना NH2 की जगह पे अब देखो क्या रख रहे हैं हम लोग, NH कर लेना, और यहाँ बच्चों रिंग कर लेना, ठीक है। तो इसका नेम हो जाएगा, ध्यान समझना, रिएक्शन विद फेनिल हाइड्रोजन, रिएक्शन विद फेनिल हाइड्रोजन, ठीक है बाबू। तो इसको भी देखिए, तो कार्बन डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, बड़ा सिस्टमेटिक है और एक ही पैटर्न पे सारा हो रहा है, आप लोग देख भी रहे होंगे। तो देखिए H2N कर दिया हमने, NH2 को लिख दिया, और Z के जगह पे आप लोग को देखिए क्या रखना है NH, और यहाँ पे बेंजीन ले लेना, एंड दिस इज द फेनिल हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ से बच्चों क्या मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा, एंड इधर हो जाएगा बच्चों pH का वैल्यू 3.5, और जनरली देखो हमें क्या मिल गया बच्चों, H2O मिल गया, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कार्बन बॉन्ड बनाइए, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों NH हो जाएगा, और यहाँ पे आप लोग बेंजीन रिंग बना देना बच्चों, ठीक है। एंड दिस इज द, ध्यान देना बच्चों, फेनिल फेनिल हाइड्रोजोन हो जाएगा या हाइड्रोजोन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। देख पा रहे हैं ना, एक ही पैटर्न पे सारा हो रहा है रिएक्शन, ठीक है ना। चलिए ठीक है, जेड की जगह पे हम लोग और भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, लाइक NH, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा देना बच्चों NO2, और यहाँ पे भी क्या लगा देना NO2 लगा देना, ठीक है। तो इसका देखो तो क्या होता है बच्चों, नेमिंग ध्यान से समझना, रिएक्शन विद, ध्यान देना बच्चों, रिएक्शन विद 2,4, ध्यान देना बच्चों 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन, 2,4 फेनिल हाइड्रोजन या हाइड्रोजन, है इसी को बच्चों इन शॉर्ट जानते हो हम लोग क्या बोलते हैं, 2,4 DNP, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका भी रिएक्शन, कार्बन डबल बॉन्ड क्या कर लेना ऑक्सीजन, और यहाँ पे बच्चों लिख लेना आप लोग H2N, और NH हो जाएगा बच्चों, यही सेम चीज़ बच्चों चिपका रहे हैं हम, हाँ। और यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान से समझना बच्चों, यहाँ पे रिंग लेना, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा NO2, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा NO2 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे रिवर्सिबल का सिंबल लगा देना, और pH का वैल्यू कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझना। तो तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका, जनरली H2 रिमूव हो जाएगा, एंड कार्बन डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा NH, और यहाँ बच्चों आप लोरिंग दिखा दीजिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा NO2, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा NO2, एंड साथ में क्या रिमूव हो जाएगा बच्चों H2O। अच्छा एक चीज़ नोटिस करना ना बच्चों, देखो इसका नाम क्या होगा 2,4, देखो ना, इसको मान लो अगर मेन ग्रुप मानना है तो 1 2 3 4, तो 2,4 डाई नाइट्रो, 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन हो जाएगा, 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज आवर प्रोडक्ट, ओके। अच्छा एक और चीज़ लिख सकते हैं ना, हमने बताया था जेड की जगह पे क्या NH कर लेना, एंड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या कर लेना NH2, ठीक है। तो इसका जो नेमिंग होता है बच्चों ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे लेना रिएक्शन विद सेमी कार्बेजाइट, रिएक्शन विद सेमी कार्बेजाइट, ओके। अब देखो ये भी कितना इंटरेस्टिंग है बच्चों, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एंड इसका रिएक्शन करा दो H2N NH, C डबल बॉन्ड O, और क्या लेना NH2,
ठीक है बच्चों। एंड दिस इज द सेमी कार्बेजाइट। मैंने क्या बोला, जेड की जगह पे आपने क्या रख दिया बच्चों, ये पूरा पार्ट रख दिया जेड की जगह पे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, सेमी कार्बेजाइट हो जाएगा, ठीक है। एंड फाइनली हमने यहाँ पे रिवर्सिबल का सिंबल ले लिया, पीएच का वैल्यू कितना ले लिया 3.5। अब देखो यहाँ से क्या निकल रहा है बच्चों, H2 रिमूव हो गया। अब देखो फाइनली बच्चों हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ बॉन्ड दिखा देना आप लोग, NH कर लेना बच्चों, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और क्या हो जाएगा NH2, एंड साथ में क्या निकल जाएगा H2O निकल जाएगा। ओके, ध्यान से समझना बच्चों, एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका नेम क्या हो जाएगा बच्चों, सेमी कार्बेजोन, ठीक है। सेमी कार्बेजाइट से बच्चों क्या हो गया, सेमी कार्बेजोन हो गया, ठीक है ना। तो इट्स ऑल अबाउट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर। ओके, जितना टॉपिक था बच्चों मैंने लाइन से जेड का वैल्यू रख करके बच्चों आपको बता दिया। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों तो यहाँ तक नोट कर लो, फिर नए टॉपिक की तरफ चलेंगे हम लोग। ओके, ऑल द बेस्ट।